Students, chapter 5, The Adventures of Little L. क्या नाम है चैप्टर का? The Adventures of Little L. L कौन है? सबसे पहले तो L थॉमस अल्वा एडिसन, उसको क्या बुलाया जाता है? L से बुलाया जाता था। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट स्टोरी रीड करते हैं। ओके, Thomas Alva Edison is one of the best known inventors in history. He was the youngest of the 7 children of his parents, and everyone called him L. Young L was a weak and fragile child with an unusually large head. For some years, he was not allowed to go to school because of poor health. क्या बोला जाता है यहाँ पे? थॉमस अल्वा जो एडिसन है वो बहुत जाना माना पहचाना सा ऑथर है। हिस्ट्री के अंदर वो जाना सा पहचाना सा है, फेमस है उसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर। He was the youngest of the 7 children of his parents. पेरेंट्स के 7 चिल्ड्रनों में से ये जो 7, उसका लास्ट नंबर, थॉमस का लास्ट नंबर 7, वो सबसे छोटा था। ओके, एंड एवरीवन कॉल्ड हिम एल, उसको क्या बुलाया जाता था? एल से। उसका नाम क्या है? थॉमस अल्वा एडिसन, पर उसको शॉर्ट पेट नेम जैसे क्या बुलाया जाता था? एल। यंग एल was a weak and fragile child with an unusually large head. उसकी हेल्थ कैसे रहती थी? वीक, जैसे वो बीमार जैसा रहता था। और उसका हेड जो है सिर, वो बहुत लार्ज था। For some years he was not allowed to go to school. वो स्कूल भी नहीं जाता था। थोड़े ईयर के अंदर वो स्कूल भी नहीं जाता था, बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ, क्योंकि वो उसकी हेल्थ कैसी रहती थी? वो जैसे बीमार जैसा रहता था। एल वॉज पुअर एट स्टडी, वो पढ़ाई में भी वो कैसा था? पुअर था। वंस अ टीचर सेड इन फ्रंट ऑफ हिज मदर, टीचर ने उसकी मम्मी के सामने उसको क्या बोला? थॉमस को, ही वॉज एडल्ट। एडल्ट का मतलब होता है वो कंफ्यूज। टीचर क्या बोलती है उसकी मम्मी के सामने? किसकी मम्मी? थॉमस की मम्मी के सामने वो क्या बोलती है? टीचर, क्या आपका बच्चा एडल्ट है, वो बहुत कंफ्यूज है। हिज मदर वॉज अ टीचर हरसेल्फ, वो खुद, उसकी मम्मी जो थी वो खुद टीचर ही थी। शी डिसाइडेड टू विथड्रॉ एल फ्रॉम स्कूल एंड एजुकेटेड हिम एट होम। यानी कि क्या उसकी मम्मी ने क्या डिसाइड किया? उसके स्कूल से उसको ले जाना, यानी कि स्कूल में उसको नहीं पढ़ाना था। एंड एजुकेटेड हिम एट होम, वो क्या सोच रही थी? मैं उसको घर पे ही पढ़ाऊंगी, नहीं कि स्कूल में। एज अ बॉय एडिशंस क्यूरियोसिटी एंड डेयरिंग लेड हिम इनटू अनयूजुअल एडवेंचर्स। यानी कि जो एडिसन है, क्यूरियोसिटी का मतलब देखो आपको यहाँ पे बताया गया है, देखो नीचे, क्यूरियोसिटी का स्ट्रॉन्ग विश टू नो समथिंग, यानी कि वो कैसा था? हिम्मत वाला था, और उसके अंदर वो जानने की बहुत उत्सुक था। कुछ भी उसको जानना हो तो वो बहुत उत्सुक रहता था। एट द एज ऑफ 6 ही वेंट मिसिंग वन डे, जब वो 6 ईयर का था तब वो एक दिन मिस हो गया था, यानी कि गुम हो गया था। आफ्टर एन एक्सिस सर्च his father found him sitting in a nest he had made in the barn. यहाँ पे बन का मतलब होता है फार्म। क्या होता है बन का मतलब? फार्म। ओके, यहाँ पे क्या, वो 6 ईयर का था तभी वो गुम हो गया था। बाद में क्या हुआ? उसको पापा उसको ढूंढने लगे, उसको चिंता में रहते थे। अनएक्सियस का मतलब होता है चिंता करना। उसका फादर उसको ढूंढने में बहुत चिंता कर, वो कहाँ बैठा था? सिटिंग इन अ नेस्ट,
ही हैड मेड इन द बर्न। खेतर फार्म जो था उसके अंदर जो नेस्ट बनाया था उसके ऊपर वो बैठ गया। द नेस्ट वॉज फील्ड विथ द गूस eggs and hens eggs he had collected। The nest was filled with goose egg। goose था उसके जो eggs वो किस तरह से hen ने किस तरह से उस eggs रखे वो कलेक्ट यानी कि वो देखता था किस तरह से ये सब वो सर्च करता था कि ये किस तरह से होता है। एडिशन हैड नोटेड द वे अ गूस हैच्ड। हैच्ड का मतलब होता है मेड अ यंग बर्ड कम आउट ऑफ द एग, यानी कि एग कैसे उसको बाहर लाता था। हर एग्स बाय सिटिंग ऑन देम एंड ही वांटेड टू ट्राई इट आउट हिमसेल्फ। एडिसन भी उस तरह से वो करता, वो सर्च करता था कि ये कैसे होता, वो खुद भी ट्राई करता था कि ये किस तरह से होता है। दो एडिशन डिड नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली। थॉमस था वो रेगुलरली स्कूल नहीं अटेंड करता था। ही यूज्ड टू रीड एवरी बुक्स इन हिज रीच। वो कोई भी बुक्स उसको पढ़ने में बहुत उसका शौक था। हिज पेरेंट्स वेर एजुकेटेड एंड रिफाइंड, यानी कि रिफाइंड का मतलब होता है वेल एजुकेटेड पीपल विथ अ गुड लाइब्रेरी एट होम। उसके पेरेंट्स ने क्या किया, घर के अंदर ही एक लाइब्रेरी क्रिएट की, यानी कि लाइब्रेरी बना दी। ही रीड वॉरेसियसली। वॉरेसियसली इसका मतलब होता है रेगुलरली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज। ही रीड वॉरेसियसली मोस्टली बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड साइंस। उसको ज़्यादातर पढ़ने में किस में मज़ा आती थी, उसको साइंस एंड हिस्ट्री। ही इवन ट्राइड रीडिंग scientific books that were beyond the grasp। grasp का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझना, ऑफ अ चाइल्ड। यहाँ पे क्या बोला, ही इवन ट्राइड रीडिंग साइंटिफिक बुक्स। वो साइंटिफिक बुक्स को पढ़ने में बहुत ट्राई यानी कि प्रयत्न करता, सर्च करना था उसको कि किस तरह से क्या होता है, कैसे बनता है सब कुछ। उसको वो उत्सुकता बहुत थी उसको पढ़ने में। that were beyond the grasp of a child। ये छोटे बच्चे से वो जानने से बाहर हो, वो छोटा बच्चा इतना सारा कैसे कर सकता है, पर तो भी उसके अंदर उत्सुकता इतनी थी, स्ट्रांग इतना था अंदर से कि वो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आगे इन द सेलर of his home, Edison set up a small laboratory when he was 10 years old। जब ही वो 10 years old था, 10 years का था, तभी उसके घर के अंदर उसने क्या सेटअप किया, लेबोरेटरी। क्या सेटअप किया, लेबोरेटरी। एवरी टाइम ही रीड अबाउट एन एक्सपेरिमेंट इन अ साइंस बुक। साइंस बुक के अंदर वो क्या एक्सपेरिमेंट करता रहता था। कोई भी साइंस की बुक पढ़ता था तो उसके अंदर क्या करना चाहिए उसके बारे में वो बहुत रीड करता था। ही वुड ट्राई इट इन हिज लेबोरेटरी। ही वुड ट्राई इट इन हिज लेबोरेटरी। ही हैड कलेक्टेड अराउंड 200 bottles of chemicals and arranged them carefully on shelves on his cellar lab। उसने क्या कलेक्ट किया, 200 बॉटल। कितनी, 200 बॉटल, यानी कि 200 बोतल उसने क्या किया, कलेक्ट किया केमिकल से। कौन सी बॉटल है 200, पर कौन सी केमिकल्स की। और उसने कहाँ पे रखा, जहाँ पे लेब थी उसके ऊपर जो शेल्स होता है ऊपर रखने का कुछ भी जैसे होता है उसके ऊपर उसने ऊपर रख दिया, शेल्स के ऊपर। ऑल ऑफ देम वेर लेबल्ड पॉइजन so that no one else would handle or disturb them। उसने इसलिए ऊपर रखा ताकि कोई उसको डिस्टर्ब, उसका नाम क्या दिया था जो बॉटल थी केमिकल्स की, उसने ऊपर कौन सा लेबल लगाया था, पॉइजन का।
कौन सा लेबल लगाया था? पॉइजन का, ताकि कोई उसको छू नहीं सके, इसीलिए उसको डिस्टर्ब नहीं करे, इसीलिए। द एक्सपेरिमेंट कंज्यूम्ड द बॉयज पॉकेट मनी रैपिडली। उसके जो एक्सपेरिमेंट्स करने में ही उसका सब जो बॉय का जो पॉकेट मनी था वो सब कुछ क्या हो गया? यूज हो गया। Soon he started working as a न्यूज़ बॉय। उसने किस तरह से जॉब करने की स्टार्ट की? न्यूज़ बॉय की जॉब उसने स्टार्ट की। दो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू दिस। उसको पेरेंट्स को ये नहीं अच्छा लगता था कि मेरा बच्चा न्यूज़ बॉय का वर्क करे। एडिसन पॉइंटेड आउट दैट एज अ न्यूज़ बॉय ही कुड अर्न ऑल द मनी ही नीडेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए न्यूज़ बॉय ने उसने क्या सोचा कि मेरे पैसे भी बन जाएंगे और मैं ज़रूरत में अपनी पूरी कर सकता हूँ। बिसाइड्स ही कुड रीड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स फॉर फ्री। वो किसका वर्क करता था? न्यूज़ का वो वर्क करता था, न्यूज़पेपर को सब जगह देने का। तो उसने क्या सोचा, मुझे फ्री में पढ़ने भी मिलेगा न्यूज़पेपर को, ठीक है। तो उसने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं उसमें ही जॉब करूँगा, वर्क करूँगा। किसमें? न्यूज़ बॉय के तरह से। ही वॉज सून सेलिंग periodicals on a local train that travel between Port Huron, where he lived, and Detroit, a business center। वो कहाँ से कहाँ तक जाता था? ये न्यूज़ बॉय कहाँ से कहाँ जाता था और किस में जाता था? ट्रेन के अंदर जाता था। और कहाँ था उसका स्टेशन? वो कहाँ रहता था? पोर्ट ह्यूरन के अंदर वो रहता था। वहाँ से लेके वो कहाँ जाता था? डिट्रॉइट तक वो हर रोज़ ट्रैवल करता था। दिस ट्रेन हैड अ डिस्यूज स्मोकिंग कंपार्टमेंट which was given to Edison to keep his papers। ये जो न्यूज़ बॉय था तो उसको ट्रेन वाला था, तो उसने ट्रेन के अंदर जो स्मोकिंग कंपार्टमेंट था वो उसको दिया गया था एडिसन को। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे अपने पेपर्स रख सके, इसीलिए। ही केप्ट हिज पेपर्स देयर। उसने वहाँ पे पेपर्स रखे। बट besides that he also transferred his laboratory from the cellar and set it up on the train। उसने ट्रेन के अंदर न्यूज़पेपर के उसने तो रखा, पर साथ में दूसरा क्या उसने रख दिया? लेबोरेटरी। उसने उसकी जो लैब थी उसने वो ट्रेन में ट्रांसफ़र कर दी और वहाँ ऊपर उसने रख दिया ट्रेन में। एट द एज ऑफ 14 ईयर का था एडिसन। तब क्या हुआ? एडिसन बिकेम अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ ओवरकमिंग हार्डशिप टू परस्यू नॉलेज। एडिसन क्या बताना चाहता था कि किस तरह से नॉलेज हमारे में होता है तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। एडिसन क्या बताना चाहता है कि हमारे में नॉलेज हो, जैसे कि आप जीके की बुक्स होती है, आपके सिलेबस में होते हैं ना जीके की बुक्स, तो उसके अंदर सब नॉलेजेबल होता है, तो आपको पता चलता है कि क्या क्या कहाँ पे है, किस तरह से है, सब कुछ आपको पता चलता है, ठीक है। इसी तरह से नॉलेज सब जगह से आपको बुक्स पढ़नी चाहिए हमेशा, कोई भी हो, पर बुक्स पढ़ते हो तो पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसलिए ये एडिशन कैसा था? अंदर से उत्साहित था, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट इतना नहीं था, पढ़ाई करने में, पर उसको रिसर्च करना, किस में से क्या होता है, कैसे बनता है, वो सब उसके अंदर नॉलेज बहुत था। वो बहुत अगेन एंड ट्राई वो करता ही रहता था, नहीं होता है तो वो दूसरी बार करता था, पर उसको मज़ा आती थी इसमें, इसलिए वो आगे बढ़ा। नेक्स्ट पेज। One day the train was running fast over a piece of poorly laid track. As the train jolted violently, a stick of phosphorus
was jarred from its shelf, fell to the floor and burst into flame। यानी कि क्या हुआ, ट्रेन बहुत स्पीड से जा रही थी, अचानक से ही जो जार था पॉस पर उस पर ट्रेन के ऊपर जो बोतल रखी थी किसकी, केमिकल की, वो सब नीचे गिर गई और वहाँ पे क्या हुआ, फ्लेम बस्ट यानी कि सब आग लग गई सब जगह पे। द कंपार्टमेंट वॉज ऑन फायर, वहाँ पे क्या हुआ, कंपार्टमेंट में आग लगी। द बॉय ट्राइड हार्ड टू क्वेंच द ब्लास्ट, यानी कि क्या होता है, स्टॉप द फायर फ्रॉम बर्निंग, यानी कि बॉय ने आग बुझाने की बहुत प्रयत्न किया। द ट्रेन कंडक्टर क्विकली रश्ड इन विथ वाटर एंड सेव द कंपार्टमेंट, ट्रेन के जो कंडक्टर था उसने जल्दी से आके पानी लेके आया जल्दी से एंड कंपार्टमेंट को उसने बचाया, आग बुझाई। एट द नेक्स्ट स्टेशन, बाद में नेक्स्ट स्टेशन आया तभी क्या हुआ, एडिसन अलॉन्ग विथ हिज इक्विपमेंट एंड पेपर्स, Edison along with his equipment and papers was thrown out of the train। एडिसन ने बाद में क्या किया, जो पेपर्स थे वो सब ट्रेन से बाहर फेंक दिया। द ट्रेन मूड ऑफ लिविंग हिम ऑन द प्लेटफॉर्म विथ टीयरफुल आई इमिड्स्ट हिज ब्रोकन आर्टिकल्स, यानी कि जो उसकी आइज कैसी हो, टीयरफुल, उसके आँख में आंसू आ गया और वो पूरी तरह से वो ब्रोक हो गया। आफ्टर द एक्सीडेंट द फ्यूरियस ट्रेन कंडक्टर हैड बॉक्सेड एडिशन इन द ईयर सो सेवरली दैट ही स्टार्टेड ग्रोविंग डेफ, यानी कि क्या होता है, उस जो कंडक्टर था उसने क्या किया, हिट समबडी ऑन द साइड ऑफ देयर हेड विथ हैंड एज पनिशमेंट, कंडक्टर ने उसके कान पे क्या किया, जोरदार से उसको मारा। बट ही डिड नॉट सी हिज डिफेंस एज अ हैंडीकैप, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता था क्योंकि कंडक्टर ने उसको जोर से मारा था कान में, इसलिए ही सेड दैट ही हेल्प्ड हिज कंसंट्रेटेड शटिंग आउट द डिस्ट्रैक्टिंग साउंड्स फ्रॉम द सराउंडिंग वाइल ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स। वो क्या बोलता है एडिसन कि अच्छा हुआ, वो बुरा नहीं मानता है कि उस कंडक्टर ने मुझे यहाँ पे मारा, पर ये सोचता है कि अच्छा हुआ कि कंडक्टर ने मुझे मारा तो मेरा एक्सपेरिमेंट में कुछ भी करूँ तो मेरा ध्यान प्रॉपर उसमें ही जाएगा, मुझे कोई भी डिस्टर्ब करेगा, कुछ भी आवाज़ आएगी तो भी वो मुझे सुनाई नहीं देगा। तो अच्छा हुआ, वो बुरा नहीं मानता है, उसको ऐसा वो अच्छी तरह से सोचता है कि अच्छा हुआ कि इन्होंने मुझे मारा ताकि मेरा ध्यान कहीं पर भी नहीं जाए, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ताकि मैं सुन ही नहीं सकता हूँ। इसीलिए क्या उसने किया कि अच्छा हुआ मुझे उन्होंने मारा, ठीक है, मैं अपना कॉन्सेंट्रेट अंदर रखूँ मेरा एक्सपेरिमेंट करने में। एडिसन्स नेक्स्ट कैरियर वॉज एज अ टेलीग्राफ ऑपरेटर, बाद में एडिसन ने कौन सा क्या बना, वो उसका कैरियर क्या बनी, टेलीग्राफ ऑपरेटर में। एज अ न्यूज़ बॉय ऑन अ ट्रेन ही हैड वंस सेव्ड द चाइल्ड ऑफ अ स्टेशन एजेंट फ्रॉम बीइंग हिट बाय अ बॉक्सर, यानी कि क्या हुआ, जो ट्रेन में जो कंडक्टर का जो बच्चा था, वो जो चाइल्ड था स्टेशन, उसको उसने बचाया था एक चाइल्ड को, तो वही उसको वहाँ पे मिला, कहाँ पे, टेलीग्राफ ऑपरेटर में। तो उसने क्या कहा, आप मेरे को आपको वहाँ काम करना है, तो उनको याद आया वहाँ पे कि उन्होंने मेरे चाइल्ड को बचाया था, इसलिए उसने वहाँ पे उसको एडिशन को रख दिया, किसमें, टेलीग्राफ ऑपरेटर में। एज ही रिवार्ड द स्टेशन एजेंट थॉट हिम द आर्ट ऑफ टेलीग्राफी एंड मेड हिम एन ऑपरेटर, उसको क्या बना दिया, ऑपरेटर उसको बना दिया वहाँ का। एडिशंस नेवर स्टॉपेड एक्सपेरिमेंटिंग, उसने स्टॉप नहीं किया कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने में। एंड बिल्डिंग न्यू मशीन, उसने नए नए मशीन भी उसने बनाए। मैनी ईयर्स लेटर ही सेट अप अ फैक्ट्री ऑफ इन्वेंशन, उसने थोड़े ईयर के बाद में
क्या उसने सेटअप किया? फैक्ट्री उसने इन्वेंशन किए। ही एम्प्लॉयड 100 ऑफ मैन, कितने एम्प्लॉयमेंट? 100, ऑल बिजी विथ इन्वेंशंस। ही वर्कड एज हार्ड एज हिज एम्प्लॉइज, ऑफन 18 आउट ऑफ 24 आवर्स ऑफ द डे। 24 घंटे में से, 24 घंटों में से उसने 18 घंटे तक उसने क्या किया? काम ही उसने हार्ड वर्क कंटिन्यूसली उसने किया। कितने घंटे में से? 24 में से कितने? 18 घंटे उसने ध्यान पूर्वक उसने क्या किया? काम किया। वंस अ ग्रेट फायर डिस्ट्रॉयड मैनी ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग, उसकी बिल्डिंग में भी एक दिन आग लगी थी। हिज आंसर टू द वाइल्ड लिपिंग फ्लेम वॉज, वी विल बिगिन रीबिल्डिंग टुमारो। और वो निराश नहीं हुआ, उसने क्या बोला? कोई बात नहीं है, फ्लेम हुआ तो, फायर हुआ तो हम दूसरी बार उसको कल सुबह रीबिल्डिंग करेंगे, यानी कि दूसरी बार हम बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। एडिसन्स फैक्ट्री टर्नेड आउट hundreds of inventions. एडिसन्स फैक्ट्री टर्नेड आउट hundreds of invention, कितने? 100. The most valuable of his inventions are the electrical, उसमें से कौन सा मोस्ट वैल्यूएबल कौन सा इन्वेंशन था? इलेक्ट्रिक लाइट, फोनोग्राफ एंड द मूविंग पिक्चर्स। फोनोग्राफ का मतलब होता है, क्या होता है फोनोग्राफ का मतलब? रिकॉर्डिंग जो होता है ना, उसको बोलते हैं फोनोग्राफ एंड मूविंग पिक्चर। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। द इलेक्ट्रिक लाइट बिकेम पार्ट ऑफ अ पीपल्स एवरीडे लाइफ। द फोनोग्राफ और द साउंड रिकॉर्डर, वो क्या है? साउंड रिकॉर्डर। फोनोग्राफ है, वो क्या कहते हैं? साउंड रिकॉर्डर है। मेड इट पॉसिबल टू डिस्टर्ब म्यूजिक रिकॉर्ड ऑन वैक्स डिस्क। यहाँ पे क्या बोला जाए? इलेक्ट्रिक लाइट है, वो तो डेली लाइफ में यूज़ होता ही है। और फोनोग्राफ है, वो साउंड रिकॉर्डर। किसी का भी साउंड रिकॉर्डर करना तो पहले क्या यूज़ होता था? फोनोग्राफ यूज़ होता था। बाद में मूविंग पिक्चर, मूविंग पिक्चर का क्या था? म्यूजिक रिकॉर्डेड ऑन वैक्स डेस्क। द मूविंग पिक्चर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मूवीज, उसने मूवी एक क्रिएट किया, यानी कि डेवलप किया। Perhaps no other inventor has enriched our daily lives as much as Thomas Alva Edison. क्या बोला जाता है? Perhaps no other inventors has enriched our daily lives as much as Thomas Alva Edison. शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्या बोले? थॉमस अल्वा एडिसन है, उसकी हेल्थ कैसी रहती थी? बहुत पुअर रहती थी। ठीक है, वो स्टडी करने में, वो स्कूल भी इतना अटेंड नहीं करता था। उसकी मम्मी ने, उसने विचार किया, डिसाइड किया कि मैं मेरे बच्चे को मैं घर पे ही पढ़ाऊँगी। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी भी टीचर ही थी। बाद में उसको इतना बुक्स पढ़ने का शौक था। कौन सी बुक पढ़ने में शौक था उसको? साइंस की, ज़्यादा से लेके उसको साइंस में बहुत मज़ा आता था। कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना हो तो थॉमस अल्वा एडिसन बहुत एक्सपर्ट था, यानी कि उसमें उसका नॉलेज बहुत था। वो कुछ भी करके ट्राई करता ही रहता था। वो बुक भी इतनी ही पढ़ता था जितना वो एक्सपेरिमेंट भी इतना ही वो करता था। वो इस तरह से वो आगे बढ़ा। ठीक है, और इस तरह से आपको भी करना है। आपको भी पता चलना चाहिए कि किस तरह से क्या होता है, सब रिसर्च करना चाहिए किस तरह से क्या होता है। कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि थॉमस के जैसे, इसके अलावा कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने अंडरलाइन बताई गई है, आप लोग को वीडियो में भी देखना है। ठीक है, तो ही आपको पता चलेगा। पूरी वीडियो आपको देखनी है कि कहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है। ठीक है, वहाँ पे आपके बुक के अंदर भी अंडरलाइन करो और बाद में आपकी नोटबुक के अंदर, इंग्लिश की नोटबुक के अंदर भी आपको डिक्टेशन वर्ड, जिसको बोलते हैं डिक्टेशन वर्ड, आपको नोटबुक के अंदर सारे लिखने हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बोल के बताती हूँ। ठीक है, इन्वेंटर्स, हिस्ट्री, चिल्ड्रन, फ्रेजाइल, हेड, हेल्थ, एडल्ट, विड्रॉ,
educate, curiosity, daring, adventures, anxious, burn, collected, hatched, regularly, refined, library, voraciously, scientific, grasp. नेक्स्ट पेज पे लेबोरेटरी, एक्सपेरिमेंट, 200, केमिकल्स, शेल्स, पॉइजन, कंज्यूम्ड, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पेरियोडिकल्स, ट्रैवलर, सेंटर, डिसयूज, कंपार्टमेंट, ट्रांसफेरेड, सेलर, स्ट्राइकिंग, परस्यू, नॉलेज, जॉल्टेड, फॉस्फरस, बस्ट, क्विंच द ब्लेज, ये पूरा है क्विंच द ब्लेज, कंडक्टर, इक्विपमेंट, आर्टिकल्स, एक्सीडेंट, हैंडीकैप, डेफ, कॉन्सेंट्रेट, डिस्ट्रैक्टिंग, सराउंडिंग्स, टेलीग्राफ, ऑपरेटर, फैक्ट्री, इन्वेंशंस, डिस्ट्रॉयड, बिल्डिंग्स, हंड्रेड्स, इलेक्ट्रिक, फोनोग्राफ, डिस्टर्ब, डिस्ट्रीब्यूटेड, डेवलपमेंट। ठीक है, जो अभी मैंने सारे वर्ड्स आपको बोले वो सब क्या थे, डिक्टेशन वर्ड्स थे। ठीक है, आपको पहले से आपको देखना है बुक्स के अंदर कि कहाँ कहाँ पे आपने अंडरलाइन की है। ठीक है, एक बार आपको फिर से करने के बाद भी एक बार आपको फिर से चेक करना है ताकि कोई भी डिक्टेशन आपका रह नहीं जाए। ओके, ठीक है। और सारे यहाँ पे आपको क्या बताए गए हैं, वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पे सारे बताए गए, वो भी आपके नोटबुक के अंदर आपको लिखने हैं। ठीक है, 29 पेज ए, कॉम्प्रिहेंशन। A1, चूज द करेक्ट आंसर। लिटल Al was not allowed to go to school for some year because of, क्यों स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि सी पुअर हेल्थ, उसकी हेल्थ कैसी रहती थी, पुअर। सेकंड नंबर, वेयर डिड एडिशंस फादर फाइंड हिम आफ्टर ही वेंट मिसिंग वन डे, कहाँ पे वो खो गया था एक दिन, बी इन द बान। बान क्या मतलब मैंने बताया था ना, फार्म, फार्म के अंदर वो एक दिन मिस हो गया था, यानी कि बी पे। थर्ड, वेयर वॉज एडिशन लिविंग व्हेन ही बिकम अ न्यूज बॉय, कहाँ पे वो रहता था, पोर्ट व्यूरन में। ए क्या आएगा उसमें, ए आएगा, थर्ड के अंदर ए। फोर्थ नंबर, द फोनोग्राफ वॉज अ साउंड रिकॉर्ड, फोनोग्राफ क्या था, अ साउंड रिकॉर्डर था। ठीक है, यानी कि सी पे। A2 के अंदर आपको क्या करना है, सीक्वेंस, यहाँ पे एडिशंस के लाइफ के बारे में आपको बोला गया है पर आपको सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाला कौन सा आएगा, एडिशंस मदर विड्रो हिम फ्रॉम स्कूल, उसको स्कूल से पहले तो वहाँ से उसको उठाया गया था, वहाँ पे वो उसको पढ़ने को मना बोला था उसकी मम्मी ने। ठीक है, फर्स्ट वो आएगा। सेकंड कौन सा आएगा, एडिशंस ट्राई टू हैच एक्स बाय सिटिंग ऑन देम, वो एक्स के ऊपर बैठ गया था। ठीक है, सेकंड वो आएगा। थर्ड नंबर कौन सा आएगा, ही सेटअप अ लेबोरेटरी इन द सेलर ऑफ हिज होम, उसने लेबोरेटरी वहाँ पे घर पे उसने की थी ना सेटअप। 3 वो आएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर, एडिशन इज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, उसने न्यूज़पेपर थे उसने बाहर फेंक दिए थे। ठीक है, वो फोर्थ नंबर।
5 नंबर कौन सा आएगा? एडिशन लर्न्स टेलीग्राफी, उसने किस में लर्न किया? टेलीग्राफी में, यानी कि 5 नंबर वो आएगा। 6 नंबर सबसे फर्स्ट वाला, एडिशन सेट्स अप अ फैक्ट्री ऑफ इन्वेंशंस, ठीक है। A3 के अंदर क्या आपको बताया गया है? क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट नंबर है, वाई डिड एडिशंस मदर विड्रॉ हिम फ्रॉम स्कूल, उसको क्यों स्कूल से निकाला गया था? उसकी मम्मी ने क्यों निकाला स्कूल से? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रही हूँ, ठीक है। क्या लिखा है? एडिशंस मदर विथड्रॉ हिम फ्रॉम स्कूल आफ्टर अ टीचर डिस्क्राइब हिम एज एडल्ट। उसकी टीचर ने उसकी मम्मी के सामने ऐसा बोला था ना, आपका बच्चा कैसा है? एडल्ट है। एडल्ट यानी कंफ्यूज है, ओके। फिर से रिपीट कर रही हूँ आंसर, एडिशंस मदर विड्रॉ हिम फ्रॉम स्कूल आफ्टर अ टीचर डिस्क्राइब हिम एज एडल्ट, ठीक है। बाद में सेकंड में क्या है? व्हाट वाज एडिशंस ट्राइंग टू डू सिटिंग इन द बान, क्यों बान के अंदर वो बैठा था वहाँ पे एडिशन? क्योंकि इन द बान एडिशंस वाज ट्राइंग टू हैच एग्स बाय सिटिंग ऑन देम, एग्स कैसे बाहर निकलते थे उसको वो देखना था, ठीक है। थर्ड नंबर, वाई डिड एडिशंस लेबल द बॉटल्स ऑफ केमिकल्स पॉइजन, क्यों उसने केमिकल्स की जो बॉटल थी उसके ऊपर उसने क्यों पॉइजन का लेबल लगाया था? क्योंकि एडिशंस लेबल्ड द बॉटल्स पॉइजन सो दैट नो वन एल्स वुड हैंडल और डिस्टर्ब देम, ताकि वो उसको कोई छू नहीं सके और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके, इसीलिए, ठीक है। फोर्थ नंबर, व्हाट वाज एडिशंस रीज़न फॉर चूजिंग टू बिकम अ न्यूज़पेपर, उसने क्यों ऐसे कौन से रीज़न से उसने न्यूज़ बॉय बनने का उसने चूज़ किया? क्योंकि बाय बिकमिंग अ न्यूज़ बॉय एडिशंस कुड अर्न ऑल द मनी ही नीडेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट करने में उसके सारे पैसे खर्च हो गए थे। ही कुड ऑल्सो रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन फॉर फ्री, वो फ्री में अपने न्यूज़पेपर भी वो और मैगजीन भी वो पढ़ सकता है, इसीलिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ फोर्थ वाला, बाय बिकमिंग अ न्यूज़ बॉय एडिशंस कुड अर्न ऑल द मनी ही नीडेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, he could also read newspapers and magazines for free, okay. 5, how did Thomas Edison become deaf, क्यों वो डेफ हो गया था? क्योंकि after Edison's chemical caused a fire in the train compartment, the furious conductor of the train boxed him hard on the ear, this made him deaf, वो डिफ हो गया यानी कि बहरा हो गया। डेफ का मतलब होता है बहरा होना। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आफ्टर एडिशंस, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको। आफ्टर एडिशंस केमिकल्स caused a fire in the train compartment, the furious, F-U-R-I-O-U-S, क्या स्पेलिंग है? F-U-R-I-O-U-S, furious conductor, C-O-N-D-U-C-T-O-R, conductor of the train boxed him hard on the ear, और ईयर के ऊपर उसने क्या किया था? कंडक्टर ने जोर से पंजा मारा था। This made him deaf, वो इसीलिए बहरा हो गया। 6 नंबर, when did Edison say we will begin rebuilding tomorrow, what does this tell us about his nature, उसके नेचर के बारे में वो क्या बोलता था, कैसा उसका नेचर था? 6 नंबर, Edison said this after a great fire destroyed many of his factory building, पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी उसकी बिल्डिंग। दिस शोज हिज डिटर्मिनेशन टू नेवर बी डिफीटेड
बाय चैलेंजेस, वो बाद में चैलेंज करता है, ये बाद में हम लोग रीबिल्ड कर सकते हैं। एडिसन सेड, फिर से रिपीट करिए 6 नंबर का। एडिसन सेड दिस आफ्टर अ ग्रेट फायर डिस्ट्रॉयड मैनी ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग्स, दिस शोज हिज डिटर्मिनेशन टू नेवर बी डिफीटेड बाय चैलेंजेस। ओके, 7 जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पे आपकी बुक्स के अंदर भी रॉन्ग कर दो ताकि आप एग्जाम में पता चले कि ये आपको नहीं करना है। ओके, बाद में क्या लिखा है, वोकैबुलरी। देयर आर 6 families of words in the grid below. Each family has 5 members. Identify the families and list their members. One family has been identified for you. ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रिड दी गई, उसमें फैमिली आपको ढूंढना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। केमिकल्स मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है। फैमिली 2, 3, 4, 5, 6 फैमिली, ठीक है। फर्स्ट में आपको सभी दिए गए हैं। सेकंड में लिखो रेडियो, RADIO रेडियो। उसके नीचे टेलीफोन, TELEPHONE टेलीफोन। थर्ड में टेलीग्राफ, TELEGRAPH टेलीग्राफ। बाद में लिखो इलेक्ट्रिक बल्ब, ELECTRIC इलेक्ट्रिक बल्ब, BULB बल्ब। फोनोग्राफी, PHONOGRAPH फोनोग्राफ। थर्ड में लिखो, थर्ड फैमिली में ब्लेज, BLAZE ब्लेज। बाद में लिखो स्मोक, फ्लेम, फायर, क्विंच, QUENCH क्विंच। फोर्थ में लिखो विक, फ्रेजाइल, FRAGILE फ्रेजाइल। बाद में लिखो स्ट्रॉन्ग, डेफ, DEAF डेफ, हैंडीकैप। फिफ्थ में लिखो बॉक्सकार, प्लेटफॉर्म, ट्रेन, कोच, COUCH, कंडक्टर, CONDUCTOR कंडक्टर। फैमिली 6 में लिखो न्यूज़पेपर, मैगजीन, पेरियोडिकल, PERIODICAL पेरियोडिकल। न्यूज़ बॉय, वीकली, ठीक है। इस तरह से आपको लिखने हैं। अब B2 के अंदर देखो, B2 look at the list of suffixes and example words formed using them. Add 2 more examples of your own for each suffixes. यहाँ पे क्या लिखना है आपको, क्या बोला है, look at the list of suffixes and example words formed using them. Add 2 more example, आपको 2 more example इसके अंदर यूज करने हैं, ठीक है। फर्स्ट में लिखो डिक्टेशन, DICTRATION डिक्टेशन। नीचे लिखो फ्रेंडशिप, हार्डनेस, एडवाइजर, ADVISOR एडवाइजर। ओपनर, प्रेजेंटेशन, PRESENTATION प्रेजेंटेशन। स्कॉलरशिप, थिकनेस, क्रिएटर एंड स्टिकर, ठीक है। नेक्स्ट पेज C1, यूज करेक्ट एज expression to fill in the blanks in the following sentences. The age you should talk about is given in brackets. आपको ब्रैकेट्स में दिए गए, ठीक है, उसको इस तरह
से आपको लिखने हैं। एज दी गई है और आपको उसको वर्ड्स में यानी कि स्पेलिंग लिखना है, ठीक है। द प्रिंस वेंट टू लिव विथ हिज अंकल, यहाँ पे 4 लिखा है तो आपको क्या लिखना है, एट द एज ऑफ 4 की स्पेलिंग लिखनी है, FOUR 4। माइकल जैक्सन वॉज 10 years old, यहाँ पे क्या लिखा है 10, तो आपको क्या लिखना है 10 years old। यहाँ पे 11 लिखा है तो आपको क्या लिखना है 11 years old। बाद में क्या लिखा है, फर्स्ट वाला कौन सा है 17, तो आपको यहाँ पे 17 लिखना है और लास्ट में सेकंड वाली खाली जगह में फोर्थ के अंदर सेकंड में 13, यहाँ पे 13 है इसलिए। यहाँ पे 8 है तो आपको क्या लिखना है 8 लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज C2, टिक द सेंटेंसेस दैट आर इन द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं, गुजराती में बोले तो सादो भूतकाळ। क्रॉस द वंस दैट आर नॉट। आई मेट दिव्या इन द लाइब्रेरी, क्या बोला है सिंपल पास्ट टेंस, राइट सही है, आपको सही करना है। इंडिया विल प्ले इन ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में भूतकाल नहीं आता, ये रॉन्ग है इसलिए यहाँ पे रॉन्ग आएगा। द चिल्ड्रन वेंट टू देयर अंकल्स हाउस लास्ट वीकेंड, लास्ट वीकेंड में उसके अंकल को के पास गए थे, तो गए थे पास्ट हो गया, राइट। आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी डे, नो रॉन्ग है ये, हर रोज़ मैं उठता हूँ, उठ गया हूँ नहीं उठता हूँ, इसलिए यहाँ पे भी रॉन्ग। द टीचर डिड नॉट आस्क अस टू राइट इन द टेक्स्ट बुक, राइट। C3, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस आपको यूज करना है, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स आपको दिया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज, यहाँ पे बी है तो वॉज वेयर ऐसा यूज होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आएगा वॉज बॉर्न इन 1820। शी लाइक का होगा लाइक्ड बुक्स, क्योंकि पास्ट करना है इसीलिए। शी ऑलवेज हेल्प्ड, ईडी हेल्प्ड अदर्स। शी डिसाइडेड, डिसाइड नहीं डिसाइडेड टू बिकम अ नर्स एंड बिकेम, यहाँ पे BECOME है, यहाँ पे क्या लिखना है BECAME, सक्सेसफुल इन दैट प्रोफेशन। ड्यूरिंग अ वॉर फ्लोरेंस रन RAN ran a hospital for soldiers. At first the hospital was, क्योंकि पास्ट है इसलिए बी लिखा है तो आपको क्या लिखना है was very dirty. The soldiers got, get का होगा got, very sick there. She worked, work का होगा worked hard to keep them from dying. She cleaned, clean का होगा cleaned, ed लगेगा cleaned the place. At night she carried, carry का होगा carried a lamp to light her way as she worked. She came, came to be known as the lady with the lamp. She saved का होगा saved thousands of lives. Okay. D, listening and speaking. Listen carefully to your teacher, read out the passages, write the missing words in the blanks. Missing word है वो आपको लिखना है. Ramana Atharya is Indian bird watcher. यहाँ पे आएगा Indian. He recently made a rare discovery. Made, M-A-D-E, made. Ramana stopped a brand new species of bird. He found a small colorful bird. Colorful, यहाँ पे क्या है colorful, COLOURFUL, colorful bird in the forest. बाद में क्या लिखा है नेक्स्ट पेज. In the summer of 2006, Ramana studied the bird closely. He took photographs. PHOTOGRAPHS, photographs made. यहाँ पे फर्स्ट में 2006
यहाँ पे लिखना है फोटोग्राफ्स मेड नोट्स एंड ऑल्सो कलेक्टेड feathers, feathers, feathers of the birds. When all these were presented to scientists, scientists, they agreed that this was indeed a new species. Ramana was the first to discover a new type of bird in India in the past 50 years. कितने? 50 years. There was a tribe called Buggans near the area where Ramana found found the bird. He named named the bird after them. Ramana added a team of scientists planned to do more research and look for new type of animals. Animals. They are excited about the idea of discovering new butterflies, reptiles, insects and plants. ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे इस तरह से आपको फील करना है ओके। D2 आपको नहीं करना है क्योंकि वो स्पीकिंग है, वो आपको नहीं करना है, राइटिंग नहीं करना है और एक्टिविटी भी आपको नहीं करनी है। ठीक है, पता चला आपको? ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।